ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 22 नंबर सूत्र हम लोग देख रहे थे। तत्रापि नो महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद। तत्र माने वहां, वहां माने 21 नंबर में जाना। यथा ब्रज गोपिकाना, जय भक्ति कैसी करनी है? गोपिका जैसे। तो तत्र का अर्थ है यहाँ पर ब्रज गोपी। तो नारद जी कहते हैं वहां भक्ति करते हैं मगर वो जानते हैं कि भगवान है। महात्म ज्ञान न विस्मृति तत्रापि न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद। अपवाद माने कलंक। तो कोई भगवान की स्मृति की विस्मृति का कलंक नहीं। कहीं कहीं देखते हैं कि वो नहीं, महात्मा ज्ञान उनके पास नहीं होता है। कहीं कहीं तो देखते हैं वो खुद मांगते कि नहीं, हम नहीं चाहते। और चलो रामचरितमानस या कथा में मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं। देखो छोटे छोटे बारीकी सूत्र के पॉइंट को फिर प्रैक्टिकल कहानी के रूप में देखते हैं। मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, भगवान प्रकट हुए। अब दोनों के अंदर इच्छा है कि भगवान पुत्र बन करके आए। बोल नहीं सकते हैं, दोनों के अंदर संकोच है। तो मांगते मांगते, क्योंकि ज्यादातर पुरुष लोग बोलते, जो स्त्री है जो पत्नी हो वो उन्हीं की बोलने, उन्हीं की इच्छा पर इनकी इच्छा है। आगे के सूत्र आएगा तस्मिन सूर्य सुखित्वम। तो जो मनु है उन्होंने मांगा भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में आओ। ये नहीं बोल सकते हैं, लगा कि ऐसे कैसे इतने बड़े विराट बातें मांग सकते हैं। तो कहते हैं आपका जैसा हमें पुत्र चाहिए। क्या मांगा? आपका जैसा। भगवान हंसने लगे, तो मेरा जैसा कहाँ मिलेगा, मैं तो अकेला हूं। तो तुम लोगों के चतुर है, मुझे समझ में आ गया, चलो मैं ही आ जाता। और भगवान खुश होकर के कहते हैं कोई चीज कोई मांगे और कोई ना दे पाए वही, तो उसका तिगुना देना चाहिए। तो मैं तुम्हारे पुत्र बन करके 3 बार आऊं। तो भगवान कह देते हैं और वही पहले कश्यप अदिति बन करके आते हैं। फिर उसके बाद राम और माने दशरथ और कौशल्य बन के आते हैं। फिर वसुदेव और देवकी बन के आते हैं। अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ? जो मेन पॉइंट है, महात्म ज्ञान। शत्रु को कहते हैं प्रभु आप पुत्र बन करके आएंगे। ऐसे थोड़ा डायलॉग कर लेते हैं। भगवान कहते हैं माता आपने तो मांगा नहीं कुछ। तो शत्रुपा हंस के कहती प्रभु बिना मांगे तो मुझे मिल गया। आप उनके पुत्र बन गए तो आपके लिए कोई माँ तो चाहिए ना, तो मैं एक माँ हूं। मगर आपका जो ज्ञान होगा
वो मेरे पास रहना चाहिए। देखो, महात्म ज्ञानम टॉपिक है ना, वो कहते हैं मेरे पास होना चाहिए। क्यों? नहीं तो मैं माँ हूं, आप बच्चे होंगे, कुछ गलती करोगे तो मैं थप झप्पड़ मारूंगा, तो ये गलत बात होगी। इसलिए महात्म ज्ञान मेरे पास रहना चाहिए। इसलिए आप देखना, कौशल्या दुखी हुई जब भगवान राम वनवास जाते हैं, मगर वो संभल जाती थी। वो जानती है कि ये भगवान है, लीला करने के लिए आए हैं, तो महात्मा ज्ञान था। अब मनु कहते भगवान, 1 मिनट 1 मिनट, जो शत्रुपा ने मांगा है वो हमें नहीं चाहिए ना। क्यों? अगर महात्मा ज्ञान हो जाएगा कि आप भगवान हैं, फिर कहाँ मैं गोद में लेकर के आपको चुचाऊं, कोई बात करूं, प्यार करूं। मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए कि आप भगवान हैं। ऐसे में प्यार करूं जैसे कोई एक बेटा को पिता प्यार करते हैं, और ऐसे करूं कि आपके विरह में मेरे प्राण भी चल गए। भगवान ने कहा कि था, दशरथ बने। दशरथ को पता नहीं था कि ये भगवान है। कौशल्य को बीच बीच में ज्ञान आ जाता था, और भगवान के विरह में दशरथ का प्राण त्याग दिया। तो कुछ वक्त ज्ञान, महात्मा ज्ञान नहीं होता है, कुछ मांगते नहीं। इसी के इर्द गिर्द हम लोग चल रहे हैं। भागवत में है, वसुदेव पूर्व जन्म में वसुदेव जो देवकी है, कल्पांतर में प्रश्नि और सुतपा थे। उन्होंने भी मांगा था कि आप मेरे पुत्र बन करके आओ। मोक्ष नहीं मांगा था, ज्ञान नहीं मांगा था, मगर भगवान इस बार कृपा कर दो। जेल में है भगवान, माने वसुदेव देवकी भगवान प्रकट हो गया। तमद्भुतम बालकमंजुषे क्षणम चतुर्पुदम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स वक्षम गलशोभकस्तम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभकम। भगवान चतुर्भुज तो हो गया, मगर बालक बन गए। माने विष्णु भगवान नहीं, छोटा बालक, छोटा विष्णु। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, बहुत अद्भुत बालक है। देख करके ही खुश हो गया। उनके जो आंखें हैं वो पद्मलोचन, मगर चतुर्भुज। भगवान कृष्ण भी जब लीला करते थे, ऐसे तो दो बाहु हैं, और बीच बीच में चतुर्भुज कर लेते। वर्णन है अनेक समय में। जब रुक्मिणी के साथ अभी बातें हो रही थी, रुक्मिणी को समझा रहे थे, उनके साथ प्रयास कर रहे थे, जो मूर्छित हो गए। कहते चार भुजा में, दो भुजा में पकड़ा, और एक दो भुजा में पंखा भी किया। चतुर्भुज बन करके तुरंत उनको पकड़ के सैया में, बेड में रख लिया। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। चतुर्भुज क्या है ना? शंख चक्र गदा पद्म। श्रीवत्स लक्ष्मण बालक है, पर शिव प्रसन्न। गलशोभिकस्तम पीताम्बरम, ये खुद वसुदेव देख रहे हैं। फिर भगवान बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर बोलते हैं, वसुदेव पूर्व जन्म में तुम सुतपा विष्णु थे, मुझे पुत्र रूप में मांगा था, पर ज्ञान नहीं था। अब मैं जानबूझ के तुमको ज्ञान भी दे रहा हूं, महात्मा ज्ञान दे रहा हूं। दोनों को, वसुदेव को देवकी, इसलिए दोनों स्तुति करते हैं। वसुदेव भी स्तुति करते हैं, और देव की स्तुति करते हैं। तो महात्मा ज्ञान भगवान जानबूझ के दे देते हैं। फिर जब जेल में रहते हैं, तब गर्गाचार्य को भेजते हैं। अच्छा, वसुदेव और नंद के अगर कंपेयर करें, नंद बाबा कृष्ण को प्राप्त करे खुश हो गए, ये भगवान है करके नहीं जानते, इसीलिए गर्गाचार्य आते हैं, और उनको एक वक्रोक्ति न्याय में कहते हैं, ये कभी अनेक अवतार होते हैं, ये विष्णु समान है।
तो उसमें ज्ञान दे करके चले जाते हैं। तो जब अलग अलग विस्मय वैचित्र लीला होगी, तब लोग पूछेंगे ये तुम्हारा लाला ऐसे कैसा है, छोटा सा लड़का ऐसे कर रहा है। तब उनको याद आएगा कि गर्गाचार्य ने तो कहा था ये भगवान है। तब उनको कहते भी हैं, ये भगवान है। गर्गाचार्य बोल करके रखा था, तो महात्मा ज्ञान आ गया। यशोदा को हमने देखा कि जहां महात्मा ज्ञान होगा वहां मुश्किल होगी, लीला नहीं होगी, तो महात्मा ज्ञान हटा दिया, माया को दे दिया। योग माया को कहा कि निद्रा करा दो, मूर्छित करा दो। ध्रुव को महात्मा ज्ञान था नहीं, भगवान स्पर्श करके महात्मा ज्ञान दे देते हैं। कहते हैं युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन उपासते। तुम दोनों, युवा माने तुम दोनों, भगवान कृष्ण विष्णु वसुदेव देव को कहते हैं, तुम दोनों के अंदर ब्रह्म भाव पुत्र भाव दोनों रहे। चिंतयन्तो कृत स्नेह यस्यार्थे मदगतिम परम। वात्सल्य स्नेह और चिंतन, भगवत चिंतन, ये दोनों करके तुम लोग मेरे परम पद को, तद्धाम परमम पदम प्राप्त करोगे। अच्छा, महात्मा ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो भगवान खुद दे देते हैं। महात्मा ज्ञान ही भक्ति के अंतिम छोर है। महात्मा ज्ञान पूर्वकस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक। महात्मा ज्ञान के साथ जो भक्ति की दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता ज्यादा है। चलिए, एक बार कुरुक्षेत्र में ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण, पूरा सूरज को ग्रास करने लगा। उसी समय कहते हैं ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आकर के सरोवर में, ब्रह्म सरोवर में स्नान करना, तो सब लोग आए। इसलिए जब कभी कुरुक्षेत्र जाएंगे तो ये सब याद करना कि ये जगह जगह पर है, ये लोग आए थे। पहले तो परशुराम, फिर कुरु जिसके नाम पर हुआ है वो हल करते थे, जिसके नाम पर देवताओं ने कहा कि ये प्रसिद्ध जमीन है, तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारे नाम पर होगा, ये कुरुक्षेत्र। और इसमें भगवान का अवतार होगा, उनको देख करके जो कौरव वंश पांडव वंश सब मुक्त हो जाएंगे, जहां जो यहाँ पर युद्ध करें। फिर परशुराम आए, पंच रथ है, उन्होंने 5 रथ में स्नान किया, अभी भी है वो ब्रह्म रथ जो बोलते हैं। ब्रह्मा ने भी यहाँ तपस्या किया था, स्नान किया था। भगवान राम भी आए होंगे कुरुक्षेत्र। अब रहा पांडव को, सब लोग आए, माने चारों तरफ से ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 मेन है। एक है भगवान कृष्ण द्वारका से, कृष्ण बलराम रानिया और वसुदेव देवकी, पूरा टोटल मंडली है। सेकंड है पांडव, थर्ड है दुर्योधन के, 1 2 3, चौथा है 3 हो गया था। चौथा है वृंदावन से नंद बाबा, राधा, गोपियां सब। पांचवा है बाकी अलग अलग जितने भारतवर्ष के राजा थे, सब लोग आए। एक तो इतना, कोई साल के बाद वो सूर्य प्रयोग उस समय पड़ा था, तो वहां ये सब मिले, खुश हुए। गोपियों के पास उस समय ही वो द्रौपदी एंड रानियों के बातचीत होती है। द्रौपदी को पूछते हैं कि
किस प्रकार के तुम पांच पांडव से विवाह हुआ, वो फिर कहानी बताते हैं। फिर द्रौपदी पूछती है सब रानियों के बारे में, एक एक रानियों के बारे में, कृष्ण किस प्रकार के विवाह किया। जो 16 हाथ जा रहे हैं वो लोग को, फिर रुक्मणी, सत्यभामा, सब। फिर बहुत दिन तक रुके, सब व्यवस्था हो गई थी गोपियों के पास। इधर यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव आदि। वसुदेव देव की बहुत ही प्रशंसा करता था, बार बार हाथ जोड़ करके कहते थे तुम लोग कितने हम लोगों के ऊपर कृपा किया, कृतज्ञ, ताकि मेरे बच्चे को, जब हम लोग जेल में थे हमारे बच्चे को पालन किया है। मेरे बच्चे तुमको ही पिताजी और माताजी समझ करके रखा है। कृष्ण यशोदा भी मिलते हैं, कहते हैं माँ मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये एक सुंदर मिलन है। कभी कभी परिवार में जो बहुत दिन के बाद मिलते हैं, सब अलग अलग परिवार बढ़ भी गया तो बातचीत होती है वैसे। अब गोपियों के पास कृष्ण जाते हैं। कृष्ण का तो शैली है, बड़े हो गए फिर भी क्या तुम्हें, तुम लोग मुझे याद करते हैं। हम लोग, आंसू आती है, बातें करते हैं। तो बाद में उन्होंने ज्ञान दिया। तो वर्णन है कि हम जो, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, कहा कि ये जो ज्ञान है जान लो। और 10वीं स्कंद के 82 अध्याय में 48 नंबर श्लोक में, 48 में, उसका पहले भी दिया, लास्ट ये है कि मैं जो ज्ञान अभी तुमको दे रहा हूं, अध्यात्म शिक्षा। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म शिक्षा दी, अर्थात कृष्ण में कोई नहीं हूँ, आत्मा हूं, परमात्मा। अध्यात्म विद्या भगवान बोलते हैं। तो अध्यात्म शिक्षा गोप्य एव कृष्णेन शिक्षिता। भगवान कृष्ण ने शिक्षा दिया गोपियों को, अध्यात्म शिक्षा। क्या? कि सब कुछ आत्मा है। तद अनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्तमध्यगम। जिसका स्मरण करने पर मैं जीव हूं, मैं गोपी हूं, मैं शरीर हूं। ये जो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य, जीव भाव को उन्होंने दग्ध कर दिया, जला दिया। ठीक। और उसके बाद गोपियों भी कहती है प्रभु आपके कारण हमें ज्ञान प्राप्त, हम ज्ञान प्राप्त कर लिया, मगर जब तक है यहाँ पर, ये हमारा मन आप में ही लगा रहे। आहुश्च ते नलिन नाभ पदार विंदम, योगेश्वरे हृदय विचिन्त्य मगाध बोधि, संसार कूप पतितः तरणोपलम्बम, गेहंजुषाणाम अपि मनस्य दियां सदा नः। आप ही एकमात्र उद्धार के अवलंब है। आपके चरण कमल में हमारा मन हमेशा रहे, जब तक हम जीवित हैं। हम समझ रहे हैं आप अध्यात्म, आप आत्मा है, परमात्मा है, मगर हमें तो सगुण साकार आपके चरणों में प्यार है, प्रीति है। तो भगवान की विशेषता है, महात्म्य ज्ञान देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इन अनेक गोपियों में जो रासलीला होती थी, उस समय भी कुछ लोग भगवान कृष्ण के महात्म्य ज्ञान होते हुए भी भगवान के माया के कारण उनके शारीरिक जार प्रति असक्ति हो गया, तो वो भी भगवान ने मुक्त करा दी। तो अभी टोटल हम अगर देख रहे हैं तो महात्मा ज्ञान भगवान। इस बाद में भी जब प्रयागराज से वापस आ रहे हैं ना, तो राधा कह रही है
प्रिय सोयम कृष्ण सरचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। सखी राधा कह रही, हालांकि कुरुक्षेत्र में हम मिले कृष्ण से, उन्होंने हम हमें ज्ञान दिया, तथा अहम सा राधा, मगर मैं वही राधा हूं जिस कृष्ण का ही राधा। हम दोनों का मिलन सुख भी वैसा ही है जैसे हम यमुना नदी के किनारे मिलते थे और उनके जो वंशी बजाते समय जब क्रीड़ा करते थे, वो हमारा मन में उत्पन्न हो रहा है। खुद राधा कहती है, तो महात्मा ज्ञान रहते हुए भी प्यार करने के लिए, भक्ति करने के लिए सगुण साकार का अवलंबन करते थे। भगवान के शरीर, भगवान के चरण कमल, भगवान की आंखें, भगवान के हाथ, भगवान के बांसुरी, सब कुछ। कहते अगर ये महात्मा ज्ञान नहीं होगा ना, तो भगवान कृष्ण को जो प्यार करेंगे वो जाराना में। नेक्स्ट सूत्र देखिए, पढ़ेंगे 23। तद विहीनम जाराणामिव। तत् माने महात्मा ज्ञान। देखो, क्योंकि सूत्र है, कभी तत्र गोपियों में, यथा ब्रज गोपी का नाम, फिर न तत्रापि, तो तत्र वहां पर क्या हो गया, गोपी हो गया। कहां पर, तस्मिन परम प्रेम रूपा। तस्मिन कौन है, न भक्ति में, मन परमात्मा में, तो वहां परमात्मा हो गए। फिर कहां पर भक्ति है अर्थ, और यहाँ पर महात्मा ज्ञान, क्योंकि टॉपिक महात्मा ज्ञान चल रहा है ना। तो महात्मा ज्ञान विहीन, विहीन माने ज्ञान विहीन। गोपियों के अंदर महात्मा ज्ञान था, लीला के लिए भगवान थोड़े समय के लिए हटाते थे, दे देते थे। विरह गीत में क्लियरली महात्मा ज्ञान था, वो जानते थे आप है कौन। नखल गोपिका नंदन, वो भी आप केवल नंद के पुत्र नहीं है, अखिलांतर आत्मा, और आप दृष्टा, स्पष्ट इतना। फिर जब आप जन्म हुए, लक्ष्मी इधर आ गई, और आप पूर्व अवतार में भी बहुत जंगल में घूमे थे, आपके कोमल पैर कितना दुख रहा होगा, ये सब महात्म ज्ञान था। और अभी अभी देखा, भगवान ने भी लास्ट में महात्म ज्ञान दे दिया था, अध्यात्म शिक्षा कृष्णेन शिक्षिता। कहते हैं जहां भी किसी भी महात्म ज्ञान नहीं है, कोई भी भक्त है, गोपियों के तो श्रेष्ठ है, महात्मा ज्ञान है करके हम लोगों ने प्रमाणित किया। नारद जी कहते हैं कोई भी भक्त है, उसके पास अगर महात्मा ज्ञान नहीं है, उसकी भक्ति जाराणा में हुआ। जाराणा माने जार, कामी के पुरुष। जैसे किसी कामी पुरुष किसी पत्नी के पास, किसी प्रेमिका पास जाते हैं केवल भोग करने के लिए, भोग हो गया छोड़ करके आ गए। तद्विहीनम जाराणाम एव। जारण, जीर्ण माने क्या है, जार माने, जार शब्द माने पता है, जो जीर्ण करा दे, जो धर्म को जला दे, जो जीर्ण कर दे, और जो हृदय को जर्जर कर दे, वो जार है। अर्थात काम मनुष्य को नष्ट कर देता है। ययाति महाभारत में, भागवत में एक बड़े राजा थे, उन्होंने, कहानी तो लंबी है, आप भी याद भी होगी। देवयानी के साथ विवाह किया, शुक्राचार्य की कन्या के साथ। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और वृषपर्वा राक्षस राज की कन्या शर्मिष्ठा, ये दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। झगड़ा हुआ, शर्मिष्ठा क्षत्राणी है, राजकुमारी है, इसलिए देवयानी के वस्त्र को फेंक दिया,
और पकड़ करके कुएं में डाल दिया, नंगे, चल पड़े। देवयानी को गुस्सा आया, ययाति रोने लगी। ययाति ने देखा कि कोई रो रही है, कुएं में जाकर के उनको निकाला, हाथ पकड़ा, कहा कि आपने हाथ पकड़ा, जिंदगी भर आप हाथ पकड़िए, मैं हूँ शुक्राचार्य की कन्या देवयानी। तो विवाह हुआ। विवाह से पहले पिताजी को कहा कि मुझे दहेज के रूप में शर्मिष्ठा को दासी बना करके दीजिए, और शर्मिष्ठा विवाह नहीं कर सकती। वृषपर्वा को बुलाया। उस समय गुरु के प्रति बहुत श्रेष्ठ भक्ति रहती थी। कहा कि शर्मिष्ठा को दासी के रूप में मैं चाहती हूँ। उन्होंने हाँ कहा। उपाय नहीं, शर्मिष्ठा रहने लगी। शर्मिष्ठा भी सुंदर थी, और देवयानी के साथ तो विवाह हुआ, मगर ययाति क्या क्या शर्मिष्ठा के साथ भी संबंध रह गया। उनसे इनको 2 पुत्र हुआ, 3 पुत्र, इनके 2। अब देवयानी गुस्से में जाकर के कहने लगे पिताजी को, क्योंकि ये जवान रहते हैं इसीलिए भोग कर रहे हैं, इनको बुढ़ा बना दीजिए। तो वृद्ध भी बना दिया कई हजार साल तक। अच्छा, उसमें से कई हजार साल तक रहा, और कहा कि नहीं नहीं फिर जवानी बना दीजिए। तो बोलते तुम लोगों के जो पुत्र है, तुम्हारे पुत्र 2 3 और इनके शर्मिष्ठा के, इसमें से कोई अगर अपना उम्र चाहेगा तो वो पुत्र वृद्ध हो जाएगा, ये जवान हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, पुरु को मांगा, पुरु इसमें से एक पुत्र है, तो उसने मना कर दिया। इसलिए पुरु वंश में जो, नहीं, पुरु ने हाँ कर दी, पुरु ने दिया, यदु ने मना कर दी। इसलिए यदु वंश को ध्वंस करने के लिए पाप, यदु वंश को, यदु को अभिशाप दे दिया। ये बात है। उन्होंने एक मंत्र कहा सुनने के बाद, क्या कि न जातो काम कामानम उपभोग्येन शाम्यति हविषा कृष्णमर्त्येव भूय एवाभिवर्धते। कहा कि देखो, मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूं जो इतने हजार साल भोग किया। मैं कह रहा हूं ये भोग में कोई आनंद नहीं। न जातो काम कामानम उपभोग्येन शाम्यति कृष्णमर्त्येव भूयेव अभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालने पर और बढ़ता है, इसी प्रकार ये काम। तो जाराणाम इव, ये हो जाएगा, ये जो प्रेम है वो काम परिणत हो जाएगा अगर महात्म ज्ञान में। कैसे, इसके लिए उत्तर दे रहे हैं नेक्स्ट वाला 24 में। ठीक है, 24 में उत्तर दे रहे हैं। नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। इसीलिए नास्ति एव तस्मिन्, तस्मिन् माने जार प्रेम में। देखो, जब भी तस्मिन् तत्र वो आ रहा, कनेक्ट देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक चल। इसके पहले सूत्र क्या है? इसके पहले सूत्र है जाराण, तद विहीनम जाराणाम इव। इव माने जैसे, जार पुरुष की कामना जैसे, जार पुरुष के प्रेम जैसे। अच्छा, ये जार पुरुष का प्रेम कैसा होता है? ना भोग करने के लिए जाते हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए। कोई बहुत सुंदर लगा, सुकुमार सुखदाई, अच्छा लगा, फिर खत्म हो गया तो वापस आ जाता। तो इसलिए नास्ति एव तस्मिन, उसमें क्या है? तस्मिन माने जाराणम, जार प्रेम, वो काम में, जिस काम के बारे में बता रहे। तत्सुख सुखित्व नहीं है। तत्व माने क्या है? उसमें,
उस माने जिसको आप प्यार करते हैं, प्रेमिका प्यार करती है प्रेमी को, भक्त प्यार करता है भगवान को। तो यहाँ पर भगवान परमात्मा, परमात्मा सुख में सुखित तो ये बात नहीं है, त्याग नहीं। भगवान के सुख, कहानी बताया था ना, गोपियों की जो प्रेम है अपने कोई स्वार्थ नहीं है। ये समझने के लिए भगवान ने नाटक किया, उनका सिर दर्द हो गया, याद है? अभी जोक जैसा याद रखना पड़ा, नंबर 5 नंबर 6। तो नारद जी आए और गोपियों को कहा भगवान का सिर दर्द हो रहा। तो आप लोगों ने कोई दवाई नहीं दिया ना? दवाई नहीं है, मगर भगवान ने ही दवाई कहा है, किसी भक्त के चरण धूल से भगवान के सिर में जब रखेंगे सिर दर्द चला जाएगा। सब लोगों ने पैर फैला दिया, हमारे ले लो। नारद जी ने कहा कि अरे गोपियां, गवारिन, बावरिन, सुनो, ऐसे करने से करोड़ों साल तक नरक जाना पड़ेगा। तो कहते हैं अरे नारद जी आपने कम कहा, अनादिकाल तक अगर जाना पड़ेगा नरक में ही रहे कृष्ण के लिए, तत्सुख सुखित। तो आप, मैं कैसे समझा रहा हूं देखना, निस्वार्थ प्यार में तत्सुख सुखित्व और जार में न तत्सुख सुखित्व। इसीलिए नास्ति एव तस्मिन, उसमें तस्मिन माने जार, प्यार में, कामना में, कहा तत्सुख सुखित्व में। वो तो खुद के सुख के लिए करते हैं। और कहते हैं कथा को लंबा करके, अब इतनी गोपियां हैं, थोड़े थोड़े भी धूल लेंगे तो पूरा बोरा हो जाएगा। पूरा एक बोरा लेकर के ढो करके वृंदावन से द्वारका से भगवान आते हैं, भगवान सब रानियों के साथ मिल करके चौसर कर हंस रहे हैं। और नारद जी आके कहते क्या भगवान, बस ये तुम्हारे मन में डाउट रह गया था ना, इसलिए ये। तब नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका, है ना? तो ये बात है। ठीक, ये एक टॉपिक समापन हुआ। तस्मिन सुखे सुखे तुम, हम इसको आधा भी बोल सकते हैं। जब हमें भगवान के प्यार के बारे में बातें आती हैं, तस्मिन सुखे सुखे तुम। जब जार प्यार है, काम है, उसमें कहेंगे कि नास्ति एव तस्मिन तत्सुख सुखित्व। उसमें ये तस्मिन सुखे सुखित्व नहीं है। तस्मिन सुखे सुखित्व का सिंपल अर्थ लगेंगे, प्यार में देना है, लेना नहीं है। उनके सुख में मैं सुख, उनके दुख में मैं दुखी, मगर जार प्रेम में नहीं है। खुद के लिए प्रेमिक जाता है, सुख प्राप्त कर लिया, फिर उनकी क्या अवस्था है छोड़ दिया, आ गए। उसको कहते हैं काम प्रेम। और कहते हैं जहां काम है वहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम है वहां काम नहीं। जहां राम है वहां नहीं काम, जहां काम है वहां नहीं राम। दोनों साथ में ठहरिए रवि गजनी इकट्ठा। अगर अंदर प्रेम है तो काम नहीं रहेगा, और काम है तो प्रेम नहीं आएगा। तुलसी ने इतना सुंदर कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, रजनी और रात और दिन। इसी सिद्धांत को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला किया। जन्म कहाँ हुए? मथुरा। मथुरा में पहले से ही कौन है? कंस है। कंस कौन है? काम। और भगवान जन्म हुए, भगवान कौन है? राम, कृष्ण। दोनों एक जगह पर नहीं रहेंगे। हालांकि भगवान की लीला है, वहां जाना है। यशोदा
नंद बाबा गोपियों को आनंद देना है, 11 साल वहीं रहना है। फिर जब यहाँ मथुरा में आ गए, फिर कंस काम नष्ट होगा। जीवन में भगवान आ जाते हैं तो कंस नष्ट हो जाता, काम नष्ट हो जाता। ठीक है, तो इतना कह करके ये पूरा एक टॉपिक बताया। आगे के जो टॉपिक है वो भक्ति, कर्म और ज्ञान और योग से भी बढ़कर है, श्रेष्ठता है। 25। 25 पढ़ेंगे। सातो कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा। सा, देखो ये सब सर्वनाम, अव्यय, दिस दैट, देयर, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मगर टॉपिक चेंज हो जाता है। कहाँ पर तो सा में भक्ति है, कहाँ पर भगवान है, कहाँ पर जार प्रेम है, ये सब बताया। अब कह रहे हैं क्या, सा, सा माने यहाँ पर भक्ति, वो जो परम प्रेम भक्ति है, सा, वो परम प्रेम, तू, तू मन विलक्षण, इंडिक, उससे अलग, कर्म ज्ञान योग, तीन अलग अलग कर्म, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। कर्म यहाँ पर धर्म मार्ग, कर्म यहाँ पर ये जो अनुष्ठान, कर्म यहाँ पर यज्ञानुष्ठान, बा कोई भी कर्म हो, इन तीनों मार्ग से अधिक तरह, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग से अधिक तरह है, श्रेष्ठ है। ये भगवान कहना चाहते हैं। पहले भी कहा था ना, सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा अकायमाना भक्ति, वही, जिस नई में वो भक्ति कर्म, योग और ज्ञान से श्रेष्ठ है। अब एक प्रश्न होगा, क्या महात्मा ज्ञान को बहुत श्रेष्ठ बताया आपने, नारद जी को पूछेंगे, क्यों महात्मा ज्ञान नहीं है तो भगवान भी पसंद नहीं करते हैं, और महात्मा ज्ञान नहीं है तो भक्ति चारणम जैसा है। तो इसमें से बड़ा कौन हो गया, ज्ञान हो, ज्ञान का महत्व हो गया। ज्ञान है तो भक्ति ठीक है, ज्ञान नहीं है तो भक्ति छोटी हो गई। ज्ञान पिता हो गया और भक्ति पुत्री हो गई। मगर भागवत में, महात्मा में तो वर्णन है कि भक्ति माँ है और ज्ञान और पुत्र वैराग्य है। पद्म पुराण में ये बताया गया। इस बात को इसीलिए स्पष्ट करते हैं, ना ना ना, समझ लो, ज्ञान आवश्यक है, महात्मा ज्ञान, मगर वो भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, कर्म से भी श्रेष्ठ है, और अभी अधिकतर है। खुद भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। दसम अध्याय के 9th and 10th श्लोक। मच्चित्ता, भक्त ऐसे हैं जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। मदगत प्राणाः, उनका जो जीवन है, वो प्राण है, वो मेरे लिए ही है। बोधयंत परस्परम, मेरी कथा को ही परस्पर बोलते रहते हैं। अगर कोई दो भक्त मिलते हैं तो मेरी कथा को बोलते हैं। भागवत में वर्णन है, तृतीय स्कंद में, मैत्रेय
विदुर वो बाद में, पहले विदुर एंड उद्धव। तो विदुर और उद्धव मिलते सारी रात भगवान की बातें हो रही, आंखों से आंसू आ रही। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम, एक दूसरे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। नित्यम तुष्यन्ति, खुश होते हैं, भजन करते हैं, रमन्ति रमन करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, ऐसे भक्त जो भजन करते रहते हैं उनको मैं ज्ञान दे देता हूं। तो इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं भक्त श्रेष्ठ है, उनके जीवन में भक्ति श्रेष्ठ है और ज्ञान तो मैं खुद दे देता हूँ। अच्छा आप खुद देते हो ना, अलग अलग प्रकार है, मैं खुद कभी देता हूँ, कभी मैं अंतःकरण में बैठ कर के दे देता हूँ। भगवान कहते हैं आत्मभावस्थ, इसी अध्याय में 10वें अध्याय, नाशयामि, मैं आत्म रूप में रह करके उनका जो अंधकार है अज्ञान नष्ट कर दे, मुझे आना जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी होता है, कभी भगवान खुद आते हैं देते हैं ज्ञान। अब देखो ना, सनत कुमार आदि 4 कुमार हैं, पिताजी के पास गए, भागवत एकादश को पिताजी के पास गए, पिताजी को कहा कि ये बताइए, मन विषय की तरफ जाता है, विषय मन की तरफ जाता है, इन दोनों से ऊपर कैसे उठे? तो बोले बेटा, मैं सृष्टि कर्म में चक्र में बहुत फंसा हुआ हूं, तुम्हारा उपदेश देने के लिए मुझे थोड़ा शांत स्थिर चाहिए, इसलिए तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। अब ये मानसरोवर में आ गए और वहीं पर भगवान को ध्यान करने लगे। भगवान आ गए हंस बन करके। यही प्रश्न फिर पूछा उन्होंने, क्या हमने पिताजी को पूछा, पिताजी ने आपका नाम कहा और आप हंस बन करके आए, बताइए। हंस गीता बन गई, उन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, तो भगवान या तो खुद आते हैं, कपिल भगवान आए, खुद माँ देवहूति को दिया, बाकी लोगों को दिया। अभी भगवान खुद कृष्ण गोपियों को दिया, वह मैंने कुरुक्षेत्र में। कभी कभी भगवान खुद देते हैं, राम देते हैं लक्ष्मण जी को, विभीषण को भी। या तो आत्मभावस्था अंदर रह करके दे देते हैं, या तो किसी संत को भेज देते हैं, कोई श्रेष्ठ संत। जगन्नाथपुरी हम जब कैंप में लेके गए थे, एक गिरनार पर्वत करके एक तोतापुरी का आश्रम लेके गए थे, हमको थोड़ा सा चढ़ाई थी, याद है? हाँ? जगन्नाथपुरी नहीं गई थी? अच्छा, जहाँ जहाँ है ना, वो याद है? वो तोतापुरी का आश्रम है। लगभग 350 साल उनका शरीर रहा, अभी भी उनका है, बेड है, हम लोग जा करके देखा। ऑल इन सडन कलकत्ता में वो प्रकट हुए रामकृष्ण के पास, और चिमटा रहता था ऐसे, तुम गदाधर हो, आओ निर्विकल्प समाधि में बताऊंगा तुमको। ये क्या बात है, आप है कौन? निर्विकल्प समाधि, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो रोज माँ के साथ बात करता हूँ, माँ मुझे दर्शन देती है, मुझे ये सब निर्विकल्प जरूरत नहीं है। कहा कि तेरी माँ ही मुझे भेजा है ना। अच्छा मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ ना, जाओ। अच्छा माँ, कोई एक बाबा आए हैं और बोल रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि देना है, क्या जरूरत है मुझे? बेटा जरूरत है, तुम प्राप्त करोगे तो तुम दूसरे को दे सकते हो, तो तुम्हारा एक परम श्रेष्ठ शिष्य बनेगा जो सारा वर्ल्ड में प्रचार करे। तुम नहीं दोगे तो कैसे हो? ना मुझे जरूरत नहीं है, तो आप दे दो ना। दे नहीं, मेरे साथ तुम्हारा जो संपर्क है वो वात्सल्य प्रेम हो, भक्ति का। तुम्हें एक गुरु चाहिए जो महात्मा ज्ञान दे सके।
इसलिए उन्हीं को ही मैंने भेजा है, तुम जाओ। तो चुपचाप आए, सिर लटका कर। ठीक है, माँ ने कहा है आप दीजिए, तब दिया मैंने प्रोफेशन। तो जब भक्ति आ जाती है, ज्ञान अपने आप आता है। या तो भगवान खुद आते हैं देते हैं, या तो हम तक देते हैं, या किसी को भेज देते हैं। और ये जो किसी को भेजते हैं, दो प्रकार है। या तो आप गुरु के पास खुद जाते हो, और आप अधिकारी है तो गुरु आ जाते हैं आपके पास, जैसे तोतापुरी आ गए रामकृष्ण। और विवेकानंद गए रामकृष्ण के पास। तो ज्यादातर शिष्य गुरु के पास जाते हैं। हमारे गुरुदेव भी शिवानंद जी के पास गए, तपोवन जी के पास गए। कहीं कहीं ऐसा था गुरु खुद आकर के कर लेते हैं और ज्ञान मिल जाता है। तो मगर भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं बुद्धिया विशुद्धया युक्त, ऐसे उन लोगों को विशुद्ध ज्ञान मिल जाता है। भगवान खुद कहते भी भागवत में, न साधयामि माम योग, न सांख्यम धर्म उद्धव। उद्धव, मैं धर्म से, योग से, सांख्य से, स्वाध्याय से, तपस से नहीं मिलता हूँ। भक्तिर मम रुचिता, मैं भक्ति से ही खुश हो जाता हूँ, भक्ति से ही प्रकट हो जाता हूँ, भक्ति से ही प्रकाशित हो जाता हूँ। भक्ति के दास से भी मुक्ति। भक्ति पुरुष जो भक्त है, वो मुक्त हो मिलेगा, मुक्त होने के बाद भी, मुक्त अवस्था में भी, तो भी वो भक्ति नहीं छोड़ते। इसलिए सातु कर्म ज्ञान योग, कर्म अनुष्ठान कर्म आदि, वो कर्म में तो लिमिटेड भी है ना। कर्म दो प्रकार है, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म तो फल मिलेगा फिर वापस आएंगे, निष्काम कर्म अंतःकरण शुद्ध करेगा। ज्ञान योग में साधन बहुत जरूरत है, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मोक्षत्म, ये सब साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारिणम आवश्यक। भक्ति में कुछ भी नहीं। वेद उपनिषद पढ़ने के लिए मनुष्य होना चाहिए, ताकि मनुष्य ब्राह्मण आदि विद्वत्ता चाहिए। और भक्ति के लिए पशुआदय, पशु पक्षी भी। गजेंद्र पशु था, पूर्व जन्म में राजा था, अभिशाप पाया था, पशु के रूप में भी भगवान की भक्ति पाई। गरुड़, जटायु, काक, वसुंडे, सब पशु रूप में भक्ति प्राप्त कर लिया। कर्म ज्ञान योग, योग में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पकड़ करके जैसे दो सिद्धांत है, एक है मार्जारण न्याय और एक है मरकट न्याय। मार्जारण बिल्ली, मरकट माने बंदर। बंदर के माँ जब बच्चे को पैदा कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, माँ के पकड़ करके रखते हैं। और बंदर के माँ एक डाली से दूसरी डाली तक जाती है, बच्चा को छोड़ दिया गिर जाएगा। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ये है, हमेशा ही करते रहना पड़ेगा। और भक्ति क्या है, मार्जन, बिल्ली पैदा कर देती है और उसके बाद छोटे छोटे छोड़ देती है, ढूंढती है कोई अच्छा सुरक्षित जगह, इन लोगों को लेके जाओ। देख लिया तो फिर अपने मुंह में ही पकड़ करके लोग जाती है, उन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। भक्ति में इसी, भक्ति उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कि भक्ति में पूर्ण समर्पण है। रामचरितमानस में कहते हैं जो पेड़ पौधे हैं ना, संयम नियम फूल फल ज्ञान, ये जो संयम है, नियम है, ये जीवन के पुष्प है, फूल है। और ज्ञान है, फल है। हरिपद रति रस वेद बखानी,
मगर जो रस है, फल के अंदर जो रहता है रस, वो भक्ति है। समझ में आया? निगम कल्पतरुर्गलितम खल फलम, भागवत में कहा, रसिका भुवि भाव, वो रसिका है और भुवि भाव। तो ये इतना तक हम देखा क्यों। अब एक ही श्लोक देख करके मंत्र देखते हैं, 26। क्यों ना कहते हैं फल रूपत्वात्, खुद ही फल रूप है, मंगाना नहीं पड़ेगा। भक्ति है मीन्स ये अपने आप फल रूप, फल रूपत्वात्। बाकी साधना में फल को प्राप्त करना पड़ेगा, मगर ये खुद फल रूप। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं भगवान के बारे में सारे शास्त्र अस्तित्व के प्रमाण करते हैं। इतना जानते हुए भी अगर भगवान के प्रति समर्पण न हो, वो तो नरक जाएंगे। प्रामाण्यतोपि निर्णीतम कृष्ण महात्म्यम अद्भुतम, प्रमाण से भी कृष्ण महात्म्य के बारे में निर्णित हो गया, निश्चित हो गया है। ये नरा न अनुमन्यन्ते, फिर भी मनुष्य अगर उनको मानता नहीं है, वे तो निर्गामिना, वो तो नरक गामी हो जाते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति एक बार जान लिया तो फिर भक्ति करना और क्या है, सब कुछ। तो ये भक्ति खुद फल रूपा है। हंस दूत करके ग्रंथ है, उसमें नारद जी आते हैं वृंदावन में एक बार। इतना ऐश्वर्य और माधुर्य देख करके उनके आंखों से आंसू आ जाते। गोपियों के प्रेम देखते हैं, यशोदा के अंदर प्रेम देखते हैं, गोपाल के अंदर प्रेम देखते हैं, सब देवता देवियां देखते ही रहते हैं। वेणुगीत में वर्णन है, भगवान कृष्ण जब वृंदावन में जाते थे, कौन कैसे क्या सोच रहा है कृष्ण को लेकर। तो नारद जी के आंखों से आंसू आती है। किसी ने पूछा कि क्यों तुम रो रहे हो, तुम तो भक्त हो। मैं मेरे लिए रो नहीं रहा हूँ, मैं कौन, ना जो मुक्ति हो गए ना ज्ञान से, उनके लिए रो रहा हूँ। ना क्या, ना मुक्ति तो हो गए, हाँ, मगर उनका जीवन सुखा ही सुखा रह गया, क्योंकि कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, जो प्यार है, उससे वो वंचित रह गए, उनके लिए भी दुखी हो, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।